बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इवन के नेशनल कंपनीज आर प्रेफरिंग टू वर्क फ्रॉम होम। आपका जो भी स्कोप है, जो भी रूटीन है, लेकिन जो आजकल हमें डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं, हम बेसिकली उस पर आपको गाइड करेंगे कि आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है। सेकंड इज दिस कि हम अपनी हैंगिंग लाइट भी कर सकते हैं जो कि टेबल के ऊपर आ जाए। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। So today we are going to talk about home office essentials. Due to COVID-19, working pattern has been changed globally and in Asia as well. So बहुत सारी multinational companies and even के national companies are preferring to work from home. So today we are going to make it super easy and simple for you कि how you can convert your vacant area in your house into office setup. So home office essentials. First of all, it's totally depend on your profession. Either you are an artist or maybe you're a software engineer or maybe related to another field. Like आपका जो भी स्कोप है, जो भी रूटीन है, लेकिन जो आजकल हमें डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं, हम बेसिकली उस पर आपको गाइड करेंगे कि आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू गिव यू सम गाइडलाइंस, आप किस तरह से अपने घरों में बैठे हुए अपनी वर्किंग रूटीन को मैनेज कर सकें। सबसे पहले हमें अपना एरिया डिसाइड करना है कि हम किस एरिया को चूज़ कर रहे हैं। आइदर दैट कैन बी योर बेडरूम, योर लिविंग एरिया और मे बी योर गेस्ट एरिया। बट एरिया डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना है, हमें 2-3 एस्पेक्ट्स को माइंड में रखना है, विच इज़ कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, बहुत सारे लोगों का आना जाना ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपने वर्क को फोकस नहीं कर सकेंगे और रिलैक्स होकर अपनी वर्किंग रूटीन को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। सो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑफिस फर्नीचर पर कि घर में ऑफिस सेटअप के लिए हमें किस तरह का फर्नीचर, मसलन टेबल किस तरह की चाहिए, हमें चेयर किस तरह की चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड कि जो भी हमारा फर्नीचर है वो बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी वेरी स्लीक, वेरी स्मार्ट। वंस यू हैव चूजन द फर्नीचर, उसके बाद टेबल को डिकोर करने की बारी आ जाती है। उसमें ये है कि आपको सबसे पहले अपने टेबल पर मैट प्लेस करना है। मैट हमने इसलिए प्लेस करना है कि जो हमारी टेबल का टॉप है और जो उसकी सरफेस है उस पर कोई स्क्रैच ना आए। लाइक जब हम अपना लैपटॉप ड्रैग कर रहे हो और ड्यूरिंग वर्किंग, सो उस पर उसको कोई डैमेज। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम लोगों ने जो अपनी टेबल की प्लेसमेंट है उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है। इट्स बेटर कि आप जो टेबल की प्लेसमेंट है वो किसी विंडो के पास करें, या अगर विंडो का कोई नेचुरल सोर्स आपको लाइट का नहीं मिल रहा, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक टेबल लैम्प ऐड कर सकते हैं जो कि स्मार्ट हो, ट्रेडिशनल लाइट ऐड हो जाएगी उसमें। एंड सेकेंड इज़ दिस कि हम अपनी हैंगिंग लाइट भी कर सकते हैं जो कि टेबल के ऊपर आ जाएगी। इन एडिशंस हम अपने वर्क स्टेशन को किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें चाहिए होंगी, जिसमें टेबल ऑर्गेनाइज़र्स हैं, पेन होल्डर्स आ जाते हैं, हमारे पास फाइल ट्रे है। और अगर हम डिकोर एसेसरीज़ की तरफ जाते हैं कि हमने अपनी टेबल को किस तरह से डिकोर करना है, किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है, सो उसमें वी हैव सम ऑप्शंस, जिसमें मिनी प्लांटर्स हैं, हमारे पास फ़ोटो फ्रेम है। फ़ोटो फ्रेम को हम ड्यूअल पर्पस यूज़ कर रहे होंगे। वन इज़ दिस कि हम उसको एज एन फ़ोटो फ्रेम यूज़ कर रहे होंगे, एंड सेकेंड इज़ दिस कि जैसे हमारे ऑफिस में बहुत बड़े बड़े सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं, बट होम में हमें ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि हम इतनी बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ़ोटो फ्रेम पर अपने स्टिकी नोट्स जो हैं वो पेस्ट कर रहे होंगे, सो दैट जो आपके डेली डे टू डे टास्क हैं आप उनको मेंशन कर सकें और आप उनको आफ्टर द वर्क डन आप उनको डिस्कार्ड कर सकें। सो सेकेंड जो हमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक पॉइंट चाहिए वो ये है कि हमारे पास ऑफिस टेबल में एक डस्टबिन भी होना चाहिए, सो दैट हम जो भी पेपर डिस्कार्ड कर रहे हैं हम उसको देन एंड देयर डिस्कार्ड कर सकें। एंड थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। दैट इज़ वेरी मेजर फैक्टर फॉर योर होम ऑफिस सेटअप। आपने एरिया चूज़ करते हुए इस बात को माइंड में रखना है कि जहाँ पर हम अपनी टेबल को सेट करने जा रहे हैं वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सॉकेट अवेलेबल हो, सो डैट जो हम एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एरिया क्लटर्ड हो जाता है और वो वायर्स का एक मैस क्रिएट हो जाता है। अगर आपका वर्क स्टेशन किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे बाकी लोगों की इंटरेक्शन है या आना जाना है, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ डिवाइडर विच इज उस पर डिकोर एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं और उसको एज अ फाइल कैबिनेट भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ एन अदर वे एज वेल, दैट इज़ कि आप कर्टन से उस एरिया को हाइड कर सकते हैं। जिस टाइम पर आप अपना वर्क स्टेशन यूज़ ना कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपके बेडरूम में वो एरिया नज़र आए, तो आप उसको कर्टन से हाइड कर सकते हैं। That's it for now. If you have any kind of query, what you can do, you can leave your comment in the comment box.
हमारी स्क्रीन पर हमारा नंबर भी विजिबल है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पर भी दे दिया है और स्क्रीन पर भी आ रहा है। सो अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है या आप लोगों को व्यू करना है, उनकी प्राइजेस के बारे में जानना है, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एज वेल। थैंक यू, टेक केयर।